खबर संत कबीर नगर जनपद से, जहां उत्तर प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई। वहीं संत कबीर नगर की जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया, जनपद के खलीलाबाद में हिदावल व धनकटा विधानसभा की 6वें चरण में चुनाव होगा, यानी 4 फरवरी 2022 को नामांकन हेतु नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। नामांकन की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2022 को है। दिनांक 16 फरवरी 2022 को वापस लिए जा सकेंगे। दिनांक 3 मार्च 2022 को मतदान होगा। 10 मार्च को मतगणना की जाएगी। चुनाव निष्पक्ष कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। 24 घंटों में जनपद में लगाए गए राजनीतिक दलों के पोस्टर बैनर को हटाया जा रहा है। उन्होंने जनपद वासियों से अपील किया कि कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए चुनाव प्रचार करें। मतदान में कोविड नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। संत कबीर नगर जनपद से मिथिलेश कुमार धुरिया की रिपोर्ट। आज चुनाव आयोग, माननीय चुनाव आयोग द्वारा हमारे प्रदेश में चुनाव की घोषणा की गई है। इसी के साथ आचार संहिता हमारे जनपद में भी लागू हो गई है। हमारा चुनाव जनपद संत कबीर नगर में 6ठे चरण में है और हमारे वोट जो है 3 मार्च को पड़ेंगे। इसके बाद काउंटिंग 10 मार्च को की जाएगी। क्या अपील करना चाहते हैं? मैं सभी लोगों से ये आश्वासन देना चाहूँगी कि हमारे द्वारा, पूरी मशीनरी द्वारा बहुत निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराने का पूरा प्रयास रहेगा। जनपद वासियों से मेरा यही निवेदन है, अपेक्षा है कि आप लोग इस कार्य में हमारा सहयोग करेंगे। जो भी चुनाव आयोग द्वारा संवैधानिक जो आपको अपना अधिकार का प्रयोग करना है, उसको करने में पूरी तरह से शांति बनाए रखें। और दूसरी चीज़ ये कि कोविड फिर से कहीं ना कहीं बाकी राज्यों में काफ़ी बढ़ रहा है, तो मेरी सबसे ये अपील है कि चाहे चुनाव का प्रचार हो, चाहे चुनाव का मतदान हो, हर तरह के काम में आप अपने कोविड नियमों का अवश्य पालन करें, मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी अवश्य बनाए रखें। मैम, बुजुर्गों के लिए क्या है इसमें? इस बार चुनाव आयोग ने बुजुर्गों के लिए और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए, दिव्यांगजनों के लिए विशेष व्यवस्था की है। वो चाहे तो एक तो बूथों के ऊपर बहुत जो अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है, यानी रैंप है, उस तरह की सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होंगी। दूसरी बात, यदि वो घर बैठे पोस्टल बैलेट का प्रयोग करना चाहें तो उसकी भी व्यवस्था उनको दी जाएगी, उसका उनको दिया जाएगा यदि वो करना चाहेंगे। तीसरी बात, बूथों पे व्हील चेयर्स की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे उन लोगों को दिव्यांगजनों को कोई समस्या ना हो। अधिकारियों को क्या निर्देश दिया गया है? सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं। एक तो कुछ कार्य हमें 24 घंटे और 48 घंटे में करने हैं, जैसे कि पोस्टर बैनर सभी सार्वजनिक स्थलों से हटने हैं, वॉल पेंटिंग्स को 48 आवर्स के अंदर हमें हटवाना है। ये निर्देश उनको दिए गए हैं कि इस कार्य को निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण करें। इसके अतिरिक्त ये ओवरऑल निर्देश दिए गए हैं कि चुनाव में पूरी तरह से निष्पक्षता वो 100% अपनी बना के रखेंगे। किसी भी दल के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ